हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सवीना की रसोई में बन रहे हैं मेथी के लड्डू। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है और हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। मैंने यहाँ 3 किलो मेथी ली है। इस तरह से मैंने उसको बारीक पीस लिया है। ना ज़्यादा बारीक करेंगे ना मोटा, मीडियम साइज़ में ही इसको रखेंगे। मैंने यहाँ 3 किलो मेथी ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से मैंने सारी मेथी को पीस लिया है। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पीसा हुआ है। मैंने यहाँ 1 किलो दूध में मेथी को अच्छे से भिगो दिया है। इस तरह से हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हम इसको सूखा ही रखेंगे। मैं जिस तरह से मिला रही हूँ आप भी उसी तरह से मिलाएं। ये देखो, इतना सूखा रखना है हमें, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है। दूध को इस तरह से हम मेथी में गलाते हैं तो ये कड़वा नहीं लगता। मेथी का सारा कड़वापन दूध से निकल जाता है। 100% बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं लगेंगे। आप इस तरह से बनाइएगा। मैंने इसमें सारा दूध डाल दिया है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से ये मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से ही सूखा रखना है, आप ज़्यादा गीला ना करें। मैंने इसको रात में भिगो कर रख दिया है। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये सुबह मैं इस तरह से इसको छानूंगी। इस तरह से हम मेथी को छान लेंगे। ये मीडियम चलनी है, ना बारीक है ना मोटी। इस तरह से हम सारी मेथी को छान लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से मेथी छन जाती है, क्योंकि हमने दूध में भिगो कर रखा था रात में। ये रात भर में सूख गई है। इस तरह से मैंने सारी मेथी को छान लिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए धूप में रखूँगी। चलिए तो हम चलते हैं छत पर। मैं छत पर आ गई हूँ। अब मैं इसको एक कट्टे पे इस तरह से डाल रही हूँ। आप दुपट्टे या किसी भी कपड़े पे डाल सकते हो। इस तरह से हम सारी मेथी को इस पर डाल देंगे। हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, बस 2 घंटे के लिए इसको धूप में रखेंगे। इसमें कोई कचरा या कीड़े ना जाएं, इसके लिए हम इस पर एक दुपट्टा ढक देंगे। हम इस तरह से सारी मेथी को फैला लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, आप भी इस तरह से ही कीजिएगा। 100% आपके लड्डू कभी भी कड़वे नहीं लगेंगे, आप मेरी तरह से बनाएंगे तो। मैंने इस तरह से सारी मेथी को फैला लिया है। अब मैं इस पर एक दुपट्टा ढकूंगी ताकि कोई भी कचरा इस पर आए नहीं। इस तरह से आप भी ढक दीजिएगा, क्योंकि हमने रात में मेथी को गला के रखा था तो वो वैसे भी सूख चुकी है। अब 2 घंटे के लिए हम उसको और अच्छे से ड्राई करेंगे। हमारी सूख रही है, जब तक हम इसके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई को उस पर रख दिया है। 1 चम्मच घी डाल देंगे। इस तरह से घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ 4 सूखे नारियल को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये जले नहीं, ये बहुत ही जल्दी से जलने लगते हैं। इस तरह से चलाते हुए हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खोपरा हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिएगा अच्छे से। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई उस पर रख देंगे। फिर इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। 1 चम्मच घी लिया है। अब हम यहाँ किशमिश को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे।
घी हमारा गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पिस्ता इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे क्योंकि कोई भी ड्राई फ्रूट्स हमारा जले नहीं। पिस्ता भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से एक चम्मच फिर से घी लेंगे। अब हम यहाँ काजू को इस पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू को भी हम इस तरह से फ्राई करते रहेंगे तब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। इनको हम बंद नहीं करना है, इस तरह से चलाते रहेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। एक चम्मच फिर से घी डालेंगे। यहाँ मैंने बादाम को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से आप बड़े या छोटे साइज कर सकते हो। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। बादाम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक चम्मच घी फिर से डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है इसलिए बहुत जल्दी घी गर्म हो रहा है। इसमें हम गोंद डालेंगे। हमारे इधर गोंद बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। ये बहुत प्यारी फूल जाएगी। अभी इसको छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगी। इस तरह से चलाते हुए इसको फुलाना है। ये देखो कितनी प्यारी फूल गई है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत करारी लगती है। सारी गोंद को हमने इस तरह से फुला लिया है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही प्यारी फूली हुई है। अब हम फिर से इसमें घी डालेंगे। यहाँ चिरौंजी दाना को भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, ये जल जाती है। चिरौंजी दाना को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हम एक चम्मच घी डालेंगे। जो खसखस ली है अब उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये चटकने ना लगे। ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाती है। ये देखो खसखस हमारी फ्राई हो गई है। खसखस को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। फिर से हम एक चम्मच घी डालेंगे। अब हम इसमें मखाने को डाल देंगे। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 6 किलो गुड़ लिया है। 6 किलो गुड़ को हम इस तरह से बारीक करके फोड़ लेंगे जिससे कि ये लड्डू बनने में बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह से हम सारी मेथी को इसके ऊपर डाल देंगे।
मेथी को हमने इस पे डाल दिया है। अब हमने यहाँ बूरा बना के रखा है, उसको भी इस तरह से डाल देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं बूरा किस तरह से बनाती हूँ आपको बनाकर दिखाऊं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो यहाँ ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने बूरा को जल्दी से बना लिया, वीडियो में नहीं डाला। इस तरह से हमने बूरा और मेथी गुड़ को मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ मखाने और गोंद को हम इस तरह से फोड़ लेंगे। हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, ये बहुत जल्दी से बारीक हो जाती है। इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से फोड़ेंगे, 2 टुकड़े हो जाएं इस तरह से। इसको हम मसल कर भी फोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने गोंद और मखाने को लड्डुओं के ऊपर डाल दिया है। मैं यहाँ सारे किराने को इस पर इस तरह से डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, मैं आपको उस पर बता दूँगी। इस तरह से मैंने खसखस को भी इस पर डाल लिया है। इस तरह से हम सारे किराने और मेथी गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ घी गर्म कर लिया है। मैंने यहाँ 2.5 किलो घी लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से गर्म घी को हम गुड़ पे डालते हैं तो ये अच्छे से पिघल जाता है, जिससे कि ये बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। इस तरह से हमने घी और सारे किराने को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से हम इस लड्डुओं को बना लेंगे। मैंने लड्डुओं को इस तरह से बना कर रख लिया है। आपको सर्व करके इस तरह से जमा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे कितने प्यारे मेथी के लड्डू लग रहे हैं। जितने प्यारे दिख रहे हैं उतने ही हेल्दी होते हैं। ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको मेरी मेथी की लड्डू की वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 100% यकीन दिलाती हूँ अगर आप मेरी तरह से लड्डू को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। थैंक यू, बाय बाय।